हैं आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखी पर दोषा। यानी कि जो हम लोगों को जो लाभ मिले, जो यथाशक्ति हम लोगों को लाभ मिले, उसमें संतोष किया जाए और दूसरे का दोष न देखा जाए। उसके दोष को देखने की हमारी दृष्टि ना हो तो भक्ति महारानी की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, उसके बाद फिर अपनी बात को विस्तार से बताऊंगा। हम लोगों के बचपन में हमारे गांव ठाकुरपुर से एक आते थे मुन्नीलाल जी। वो एक बड़ी अच्छी कथा सुनाया करते थे कि, और उस कथा के पीछे जो भाव था उसको भी समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। मुन्नीलाल जी आते थे, एक कथा उन्होंने सुनाई कि एक राजा साहब के थे और उनके बड़े एक विद्वान पंडित हुआ करते थे उनके दरबार में। तो उन्होंने उनसे एक बार यह प्रश्न किया कि पंडित जी यह बताइए कि लाभ का बाप होता है लोभ, लेकिन लोभ का बाप क्या होता है? और अगर आप इस प्रश्न का हमें उत्तर देंगे तो हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, जो भी उन्होंने कहा हो, ये हम आपको देने का वचन देते। पंडित जी तैयार हो गए और जगह जगह कि लाभ का बाप का नाम है लोभ और लोभ के बाप का क्या नाम है, इस बात को पता करने के लिए फिर पंडित जी उद्यत हो गए। जगह जगह लोगों से पूछना शुरू किया उन्होंने और कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर उनको नहीं प्राप्त हुआ। उस समय कोई एक वेश्या थी जिसके बारे में बड़ी ख्याति थी कि वो बड़ी विद्वान है और बड़ी वह मर्मज्ञ है, बड़ी तत्वदर्शी है वह, उसके बारे में बड़ी ख्याति थी। तो फिर लोगों ने पंडित जी को सलाह दिया कि पंडित जी अब आप उन्हीं से मिलो जाके, वही आपकी जो है आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि अरे मैं इतना बड़ा ब्रह्मनिष्ठ पंडित और मैं जाऊँ किसी वेश्या के कोठे पर प्रश्न पूछने, तो मेरे लिए तो बड़ी अप्रतिष्ठा वाली बात होगी। लेकिन सामने उनके बार बार वो हजार स्वर्ण मुद्राएं उनके दिमाग में खटकती रहती थी और अंततोगत्वा मन मार कर वो वहाँ पर पहुँच ही गए और उन्होंने उस वेश्या से प्रश्न पूछा कि लाभ का बाप होता है लोभ और लोभ का बाप क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी अभी ऐसे नहीं बताएंगे, शाम को आइए, शाम को बताते हैं। पंडित जी ने कहा चलो शाम को भी आ जाएंगे। शाम को जब पंडित जी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसे नहीं बताएंगे, आप हमारे यहाँ एक रोटी खा लो, फिर हम आपको इस बात का उत्तर बताएंगे। पंडित जी सोचे कि बताओ कैसे वेश्या के यहाँ हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर बार बार 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनके दिमाग में आ गए। फिर अंततः उन्होंने कहा चलो यहाँ कोई देखने तो जा नहीं रहा, चलो हम जो है ये एक रोटी इनकी खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पंडित जी गए, उनके लिए आसन लगा और उन्होंने एक रोटी खाई। रोटी खाने का जैसे प्रयास किया, उस वेश्या ने उनको एक थप्पड़ मारा और कहा कि लाभ का बाप होता है लोभ और लोभ का बाप होता है पतन। पंडित जी 1000 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में आपने अपने समस्त जीवन की जो उपासना थी आज उसको दांव पर लगा दिया और आज आप एक वेश्या के कोठे पर बैठकर भोजन करने जा रहे हैं। आज जो हम इस कोविड संकट को हम लोग जो देख रहे हैं वो उसके पीछे भी कहीं न कहीं मनुष्य की यही भावना, कहीं न कहीं मनुष्य का यह जो अत्यधिक लाभ कमा लेने की जो भावना है, कहीं न कहीं वही उसके पीछे काम करती है। पहले हम लोग जब कृषि समाज में थे और कृषि समाज से जो थोड़ी बहुत बचत होती थी उससे राज्य व्यवस्थाएं बनती थी, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई और हमारे बचतों की और हमारे उद्योग की सीमा का विस्तार हुआ, हमारे कौशल का विस्तार हुआ, हमारे धन कमाने की सीमा का विस्तार हुआ, जिसके कारण से उन 200-250 वर्षों की औद्योगिक क्रांति के कारण इस दुनिया में पूंजीवाद ने पूरे सागरों को प्रदूषित कर डाला, वायु को प्रदूषित कर डाला, पहाड़ों को काट डाला और मनुष्य लालच में इतना अंधा हो गया कि दो महायुद्ध उसमें लड़े, विश्व युद्ध लड़े, जिसमें करोड़ों लोगों की क्षति हुई। और आज भी जो संकट दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे कारण यही है कि अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। चीन उस महाशक्ति को एन केन प्रकार पिछाड़ना चाहता है और उस पिछाड़ने के चक्कर में ही उसने ऐसे वायरस और इस तरह के वायरस की खोज करके रखी थी कि भविष्य में हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पंगु कर देंगे और हम उससे आगे चले जाएंगे। बात उसके यहाँ से किसी तरह से गड़बड़ा गई और आज पूरा यूरोप ध्वस्त होने के कगार पे है, अमेरिका पूरा ध्वस्त होने के कगार पे है। सिर्फ और सिर्फ किसी को जीवन जीने का संकट नहीं है, किसी को भोजन का संकट नहीं है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा है कि हम दुनिया में सबसे आगे चले जाएं, हम सबसे आगे चले जाएं। और ये जो लाभ का बाप लोभ है, उस लोभ के बाप के कारण आज पूरी दुनिया पतन के रास्ते पर खड़ी है, कुछ साम्राज्यवादियों के कुछ इरादों के कारण।
कुछ अतिशय लालची सत्ताधारी अहंकारियों के अहंकार के पोषण के कारण आज पूरी मानवता को यह संकट देखने की स्थिति आ रही है। तो बस हमारी मनीषा तो यह सदैव से समझाने में लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती रही है, लोगों को यह समझाती रही है कि लोभ का और इसका व्यक्ति के आर्थिक विकास का एक सीमा होनी चाहिए।